आज का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग है और ये केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये टॉपिक सिविल सर्विसेज पीटी के लिए, यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज, टीआरए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और क्लास 11 के लिए और नीट और जेईई के बच्चे जो एडमिशन लेकर चले जाते हैं कोचिंग करने के लिए, उनका बेसिक्स क्लियर करेगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से ये केमिकल बॉन्डिंग का ये प्रोसेस होता है। हमारे केमिस्ट्री के स्टडी में हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, जैसा वर्ड है कि बॉन्डिंग, वर्ड इज बॉन्डिंग। जैसे क्लास में तो फ्रेंड्स रहते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं, राम और श्याम, राजेश और शैलेश, बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो ये कंसेप्ट दिमाग में रखिए। बॉन्ड का मतलब एक अट्रैक्शन होता है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स के बीच में या आयंस के बीच में होता है, जो कि होल्ड्स करता है आयंस को या एटम्स को टुगेदर। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण एटम्स आयंस होल्ड किए हुए रहते हैं, बंधे रहते हैं, बॉन्ड में रहते हैं। दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, ये सोडियम आयन ये अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स क्लोरीन की तरफ और क्लोरीन अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स सोडियम की तरफ। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग होता है, बॉन्ड बनता है सोडियम और क्लोरीन के बीच में। तो ये तभी होता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is greater than force of repulsion। क्योंकि एटम्स के बीच में दो तरह के फोर्स काम करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और साथ में फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता है। तो बॉन्डिंग तभी बनेगा जब फोर्स ऑफ रिपल्सन लेस होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी ये बॉन्ड बनता है और इसी को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो आप आगे बढ़ने के पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप देखिए इस तरह से लास्ट तक इस वीडियो को फॉलो कीजिए और देखिए किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग कितना इंटरेस्टिंग वे में हम एंड तक चलते हैं, बहुत मजा आएगा। आगे बढ़ने के पहले देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे रदरफोर्ड मॉडल में तो हमने देखा कि ये प्रोटॉन होता है, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये हुआ, अगर कोई आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर ये K है, L है, ये M है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस M में होंगे तो वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। अब इनर्ट और नोबल गैस, इनर्ट और नोबल गैस जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे एटम्स को हम इनर्ट कहते हैं, वर्ड है इनर्ट।
noble, inactive, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, ये रिएक्ट नहीं करता है, नोबल है, इनएक्टिव है, कोई रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। तो वैसे एटम्स जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इनर्ट गैस कहलाएगा, नोबल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। इसके पहले कौन कौन से हैं नोबल या इनर्ट गैस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनम, रेडन, ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं। 18 ग्रुप 18 के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ये सभी कहते हैं, ये नोबल गैस या इनर्ट गैस में फॉर्म करते हैं। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स in outermost orbit. नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्रिप्टन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, जेनम में, रेडन में। तो ये सभी इनर्ट गैस है। एक्सेप्शन है ये हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। तो ये सभी इनर्ट गैस है या इनएक्टिव गैस। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगली स्लाइड। अब ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल ये होता है कि जिस एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स से कम हो वो ट्राई टू टेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। हर एक एटम जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो ट्राई टू अचीव, वो पाने की कोशिश करता है कि हमारे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और हम इनएक्टिव हो जाए, इनर्ट हो जाए। जिस तरह से हम मान लिया जाए कि हमारा पूरा 8 रोटी है, सपोज 8 ब्रेड्स खाने पर हमारा पेट भर जाती है, तो हमारे पास ये कोशिश होगा अगर हमारे पास 4 ब्रेड है तो हम और 4 ब्रेड कहीं से ले लें, 5 ब्रेड्स है 3 ब्रेड्स और ले लें, या तो ट्रांसफर करके या शेयर करके, वो मैं आगे बताऊंगा किस तरह से। कोशिश यही होती है हर एक एटम का कि वो इनर्ट हो जाए, रिएक्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में लें और वो इनर्ट हो जाए, इनएक्टिव हो जाए और सेटिस्फाइड हो जाए। तो ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट जितना होगा और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट में उसको लेकर आना है बाय 2 वेज, बाय ट्रांसफर और बाय शेयर। ये दो तरीके हैं, बाय ट्रांसफर और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द 8 इलेक्ट्रॉन्स in the outermost orbit and to become the noble gas like configuration, nearest noble gas like configuration. Screenshot. Next slide. अब ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि जैसे पहले हमने बताया कि वो हीलियम का केस है। हीलियम के केस में हीलियम तो ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। हाइड्रोजन का एक और इलेक्ट्रॉन वो शेयर करके या गेन करके वो 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाता है, कंप्लीट करता है, स्टेबल हो जाता है। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन या तो वो शेयर करेगा या गेन करेगा। बाय गेनिंग हाइड्रोजन, शेयरिंग और गेनिंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर देता है और हीलियम लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है। तो ये लिमिटेशन हुआ, यहाँ पर ऑक्टेट रूल नहीं चलेगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन से भी वो कंप्लीट रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते, इनएक्टिव रहते हैं। तो ये दीज आर द 2 लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। Third limitation is
कि कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखते हैं। एटम्स ऑफ पीरियड 3 पीरियड टेबल का पीरियड 3 या उससे ऊपर के पीरियड में कैन होल्ड मोर देन दैट इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखते हैं, जैसे एग्जांपल है PCl5 PCl5 PCl Cl 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 1 2 3 4 5 PCl5। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 here 1 here 1 here 1 here 1 here, ये this and this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। तो ये these are the limitations। इससे ऑक्टेट का ये लिमिटेशंस हो गया। ये मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होने पर ये एक्सपैंड कर जाता है। दिस एक्सपैंडेड ऑक्टेट 8 नहीं बल्कि ये 10 इलेक्ट्रॉन्स पर भी आता है। तो हमने देखा कि लेस पर भी हो रहा है ऑक्टेट ग्रुप और मोर पर भी हो रहा है। तो these are the limitations of octet group। Now electrovalent bond before this slide। अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आगे बढ़ने के पहले हम देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, बोथ आर द सेम, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। सेकंड इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं पोलर, नॉन पोलर, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज a special type of covalent bond। coordinate bond is a special type of covalent bond। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, उसके अलावा ये these are the types of bonds। उसके अलावा होता है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो फर्स्ट बॉन्ड तो दो एटम्स के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर डबल बॉन्ड कंपाउंड है तो सेकंड बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। और ट्रिपल बॉन्ड है तो थर्ड बॉन्ड भी पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये पाई सिग्मा में ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद ये मेटलिक बॉन्ड है, ये मेटल्स आयरन रॉड देखिए एटम्स मिल करके वो एक बॉन्ड बनाता है, दैट इज आल्सो मेटलिक बॉन्ड। और एक वैन डर वाल्स फोर्स है, दिस इज आल्सो ए बॉन्ड। वैन डर वाल्स फोर्स क्या है? ये मॉलिक्यूल के बीच में होता है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बनता है। और ये वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड वीक होता है। वैन डर वाल्स फोर्स इज वीक। तो ये जनरली हम सिर्फ नाम जान रहे हैं कि ये बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड क्या होता है।